अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमने अर्हीनियस का एसिड और बेस के हवाले से कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ब्रोंस्टिक लोवरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। तो ये ब्रोंस्टिक लोवरी का जो कंसेप्ट है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अर्हीनियस की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताएगा। इसमें है अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशंस। ये एक्वस सॉल्यूशन का सिर्फ वो हमने स्टडी किया था अर्हीनियस की, वो वाटर में आयोनाइज होगा। तो क्या ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एसिड सिर्फ वाटर और बेस जो है वो भी वाटर में आयोनाइज हों? नहीं, कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो ये एसिडिक हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन आयन ये डोनेट नहीं कर रहे, आयोनाइज नहीं हो रहे वाटर में। इसी तरह अमोनिया है, NH3 ये बेस है, ये भी हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा एक्वस सॉल्यूशन में। ये लिमिटेशन थी, इसको देखते हुए ब्रोंस्टिक लोवरी ने जो डेफिनेशंस में क्लियर नहीं आ रहे थे अर्हीनियस की, तो ब्रोंस्टिड जो कि 1923 में जेन ब्रोंस्टिड और TM लोवरी ने अलग अलग प्रपोज किया है अनदर थ्योरी इस अर्हीनियस के जो ओवरकम किया उसमें जो शॉर्ट कमिंग थी। तो इसमें एसिड की जो डेफिनेशन बताएगी वो एन एसिड इज़ अ प्रोटोन डोनर। जो एसिड ऐसा होगा जो प्रोटोन देगा, हाइड्रोजन आयन प्रोटोन देगा, और बेस जो होगी वो यहाँ पे प्रोटोन एक्सेप्टर होगी। जो प्रोटोन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रही होगी वो बेस होगी। अब इसमें हमने देखा एग्जांपल के तौर पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन आयन देखें एरो के निशान से दे रहे हैं, और बेस जो है वो वाटर है, यहाँ रिसीव कर रही है बेस, तो हाइड्रोनियम आयन आगे बढ़ जाता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। तो यहाँ पे एसिड जो हाइड्रोजन ये प्रोटॉन दे रहे हैं डोनर है, और बेस जो एक्सेप्ट कर रही है। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस डोनेटिंग प्रोटॉन होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है? वो वाटर है। विच सब्सटेंस फिर एसिड उसके लिहाज से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और बेस उसके लिहाज से वाटर होगा। वेयर डज द हाइड्रो ऑक्साइड कम फ्राम इन द आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस? तो अमोनिया में, अब क्वेश्चन था कि अमोनिया में ये हाइड्रो ऑक्साइड जो है हाइड्रो ऑक्साइड नहीं होता, तो अर्हीनियस की थ्योरी वहाँ पे आंसर नहीं दे सकी इस क्वेश्चन का। तो इसमें जो ब्रोंस्टिड की थ्योरी है उसके नीचे एग्जांपल में आंसर दे रही है कि NH3 जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है, वाटर से ये एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर जहाँ पे एसिड है, और अमोनियम आयन बन जाता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन आगे बन जाएगा। तो जो सब्सटेंस अमोनियम या वाटर वगैरह जो सब्सटेंस अर्हीनियस की थ्योरी में नहीं एक्सप्लेन हो रहे थे, ब्रोंस्टिड लोवरी ने उसे एक्सप्लेन किया। बाकी जो एसिड थे अर्हीनियस के मुताबिक डेफिनेशन के ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे भी ब्रोंस्टिड की डेफिनेशन के लिहाज से भी वही सेम एसिड है और सेम बेस है। बस डिफरेंस ये है कि जो अर्हीनियस की थ्योरी में क्लियर डिफाइन नहीं हो रहे थे वो ब्रोंस्टिड की थ्योरी में क्लियर डिफाइन हो रहे हैं प्रोटॉन के ज़रिए। फिर वाटर जो है उसको हमने ऊपर देखा एग्जांपल में एसिड है और एज अ बेस भी है, तो ये एम्फेट्रिक इन नेचर होता है। जो एम्फेट्रिक हो गए, जो कभी एसिड के तौर पे कभी बेस के बोथ तौर पे ये एक्ट कर सकते हैं। आगे हमारी एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर नाइट्रोजन। फॉसिल फ्यूल में जो नाइट्रोजन और सल्फर कम होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होते हैं जब फ्यूल को बर्न किया जाए, और ये ऑक्साइड जब रिलीज़ होते हैं कोल बर्निंग फैक्ट्री या पावर स्टेशन से, तो ये केमिकली वाटर वेपर्स इन क्लाउड से बनेंगे, और ऑक्सीजन इन द एयर, और फार्मिंग एसिड, और उससे एसिड बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये एग्जांपल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीजन के नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दिस एसिड मिक्स रेन ड्रॉप्स के साथ, और इस तरह एसिड रेन होती है, ये एसिड स्नो भी हो सकती है। तो ये जो एसिड का हमने चैप्टर के स्टार्ट में एसिड रेन का स्टडी किया था, उसके हार्मफुल इफेक्ट, तो ये उसके बनने का जो प्रोसेस है केमिस्ट्री के लिहाज से इस तरह। अब क्लासीफाई हमने कैसे करना है, कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेसिस होगा? प्रोटॉन के ज़रिए हम देखेंगे जो आंसर डोनेट कर रहा है वो एसिड जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड होगा, और वाटर बेस। सेकेंड वाले में वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट कर रहा है, और अमोनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो अमोनिया यहाँ पे बेस के तौर पे होगा और वाटर एसिड के तौर पे होगा। तो यहाँ पे दोबारा वही प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही एक्सप्लेन किया गया है। आगे सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट में भी ब्रोंस्टिड और के एसिड और बेस बताने, जैसे H2SO4 और वाटर का है, तो हाइड्रोजन जो है H2SO4 हाइड्रोजन प्रोटोन आयन डोनेट करेगा, और इस तरह H2SO4 एसिड होगा और वाटर एक्सेप्ट करेगा, और बेस होगा प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। सेकंड में CH3COOH एस्टिक एसिड है, ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, वाटर एक्सेप्ट करेगा, तो वाटर बेस, और जो एस्टिक एसिड है ये एसिड होगा।
H2S में NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H2S प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो H2S यहाँ पे एसिड के तौर पे और NH3 अमोनिया जो है यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड कंसेप्ट जो हमारा है ब्रोंस्टी ग्लोबरी का, और इससे पहले हम कर चुके हैं अर्हीनियस का। तो नेक्स्ट जो हमारा है लुईस का कंसेप्ट का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट